हेलो दोस्तों, मैं सी एस आशुषपाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है। ओटीपी बेस्ड अमेंडमेंट है ये। जैसे कि व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होती है। जीएसटी जीमेल पर भी आ चुका है। इस तरीके से जीएसटी पोर्टल पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए जीएसटी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस किया है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। जो टैक्स पेयर है उनकी लॉगिन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जब भी किसी भी कारण से क्लाइंट के या फिर किसी टैक्स पेयर के जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किया जाएगा तो उसकी रजिस्टर्ड मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों पर ही एक ओटीपी जाएगा। और जब तक वो ओटीपी वहां पर हम एंटर नहीं करेंगे तो कोई भी पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएगा क्लाइंट के। और देखिए ये जो अमेंडमेंट है ये 1 दिसंबर 2023 से एप्लीकेबल हो चुकी है ना। और 2 फेजेस में एप्लीकेबल हुई है। पहला फेज है जिसमें कुछ 5 स्टेट्स इन्होंने कवर की हैं। पहला पंजाब है, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिलवालों की दिल्ली, यहाँ पर हो चुका है। सेकंड फेज में जीएसटीएन ने सोचा है कि ऑल ओवर इंडिया हम उसको एप्लीकेबल कर देंगे। बट अभी तक कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन या एडवाइजरी नहीं आई है कि कब तक एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये बताया कि ऑल ओवर इंडिया ये करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि भैया जब भी कोई भी पर्सन लॉगिन करेगा तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद पहले लॉगिन हो जाया करता था। लेकिन अब जिस भी पर्सन का टैक्स पेयर का वो अकाउंट है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर, दोनों पर भी एक ओटीपी जाएगा। और ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम वाली बात है या फिर अच्छी बात है, ये तो आप खुद ही मुझे कमेंट में बताइए। बट मुझे लगता है कि सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए दिस इज द गुड स्टेप। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि हर बार आपको ओटीपी लेना पड़ेगा। और देखिए ओटीपी क्या होता है कि जीएसटी पोर्टल में अगर आपने किया हो तो उसमें एक से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेचर हो सकती है। लेकिन ये वाला ओटीपी, वो जो ओटीपी जाते हैं जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम पे वो किसी आपके पास ऑप्शन है कि किसके पास आप भेजना चाहते हैं। लेकिन इस केस में जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी होगा उसी के पास ये ओटीपी जाएगा, किस दूसरी ऑथराइज सिग्नेचरी के पास ये ओटीपी नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम वाली बात, लेकिन इन्होंने जीएसटीएन ने एक और रिलीज यहाँ पे दे दिया है कि जैसे कि अगर आपने किसी सिस्टम से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आपने लॉगिन किया और वहां पे आपने ओटीपी डाला, जब आप सेम लैपटॉप से या सेम लोकेशन से या कोई भी डिवाइस, सेम डिवाइस से अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो दोबारा वहां पर आपको ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो एक अच्छी बात है क्योंकि सेम सिस्टम से आप कर रहे हैं। यानी कि जीएसटीएन अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए अगर कोई नए सिस्टम से लॉगिन करेगा तो वहां पर ओटीपी की डिमांड करेगा। लेकिन सर सेम सिस्टम से भी दोबारा ओटीपी मांगा जाएगा अगर आपने अपने जो ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर दिया। तो दोबारा से जब आप करेंगे तो वहां पर फिर से लॉगिन की रिक्वायरमेंट होगी। और देखिए जो अब ये तो मैंने बताई दी है आपको कि भाई एक जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर उसके पास ही ओटीपी जाएगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपका जीएसटी आपने लिया हुआ है तो जीएसटी पोर्टल पर अपने मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट कर लीजिए क्योंकि बिना ओटीपी के अब वो लॉगिन नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो अपने नीडी वन जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कीजिए सो दैट उनकी काम में इन्फॉर्मेशन आ सके।